हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओम हिंगड़ा जी की ट्रिक पर। तो साथियों, आज हम बात करते हैं जैसलमेर जिला दर्शन के बारे में। जैसलमेर का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, इसके बारे में आज बात करते हैं। और ये राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने प्रतापगढ़ जिला दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी बता रखी, जो प्ले लिस्ट में राजस्थान जिला दर्शन नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें वीडियो सेव है। तो आज बात करते हैं जैसलमेर के बारे में। तो जैसलमेर जिले के उपनाम एवं प्राचीन नाम क्या क्या है? तो पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है। और इनके जो प्राचीन नाम है वो है मांड प्रदेश, मांडधरा, वल प्रदेश और दुग्गल भी कहा जाता है। अक्षांश स्थिति है 26 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और देशांतर स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 70 डिग्री पूरी देशांतर तक। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और देश के सबसे बड़े जिलों में से तीसरे स्थान पर है। जैसलमेर में तहसीलों की संख्या, तो वर्तमान में 6 तहसीलें: पोखरण, भड़ियाना, फतेहगढ़, सम, मोहन, रामगढ़ और फलसुंड। 2 वर्तमान में नहीं बनी, ये फलसुंड और रामगढ़। और उप तहसीलों की संख्या 4 है और उपखंडों की संख्या 3 है। राजस्थान के सबसे पश्चिम में जो गांव है वो कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर है। जैसलमेर का आकार सप्त बहुभुजाकार, या कह सकते हैं बहुभुजाकार आकृति है जैसलमेर की। जैसलमेर की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिप रेखा है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा ये जिला है। और राजस्थान के 4 जिलों में से सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो इस जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, और 168 किलोमीटर बीकानेर में जो सबसे कम लगती है। सागड़ बल क्षेत्र, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैसलमेर के सागड़ बल क्षेत्र में 40 मीटर तक तारबंदी नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा है तो BSF की सेना लगी हुई है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला भी जैसलमेर है, और इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। लाठीसीरी क्षेत्र जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ का क्षेत्र ये कहलाता है लाठीसीरी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में लिलोन कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम ल्यूसीयूरिस सिडिकुस है। लाठीसीरी 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जल पट्टी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर की जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता के आंकड़े, तो इसकी जो कुल जनसंख्या है 6,69,919 है। जैसलमेर का लिंगानुपात 852 है। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति है, न्यूनतम है 17 व्यक्ति। राजस्थान में सबसे कम जो घनत्व है जनसंख्या का वो जैसलमेर में ही है। जैसलमेर की साक्षरता दर है 57.2%। जैसलमेर में पुरुष साक्षरता दर 72% है। जैसलमेर में महिला साक्षरता है 39.7%। जैसलमेर का इतिहास क्या है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध राजस्थान के जैसलमेर शहर की स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा बसाया गया। जैसलमेर के किले की जो नींव है इसाल ऋषि के आदेश पर 12 जुलाई 1155 में सावन शुक्ल 12 को नींव डाली गई। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र रहे वर्तमान जैसलमेर जिले का भूगर्भ प्राचीन काल में माणधरा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रख्यात था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 50 कालांतर में यादवों का मथुरा से काफ़ी संख्या में बहिर्गमन हुआ। जैसलमेर के भूतपूर्व शासकों के पूर्वज जो अपने वंश को भगवान कृष्ण के वंशानुक्रम में मानते हैं, संभवतः 6ठी शताब्दी में जैसलमेर की भूगर्भ पर आ बसे। जिले में यादवों के वंशज भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट, दूसरी देरावर, तीसरी लोदरवा और चौथी जैसलमेर थी। जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी, गोहरे पहाड़ी कह सकते हैं, या कोडाहरे पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट जो पर्वत है वो करौली जिले में स्थित है, जिस पर केला देवी का मंदिर स्थित है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ या त्रिकुटाचल
गोहरागढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। और यदुवंशी भाटी शासक राव जैसल ने श्रावण शुक्ल 12 को ये भी बताया जैसलमेर जो किले की नींव डाली थी। और इसका निर्माण जो है राव जैसल ने शुरू किया था और पूरा जो है इनके पुत्र शालिवाहन सेकंड ने किया। तत्पश्चात इसे जैसलमेर राज्य की राजधानी बनाया गया और राजधानी जो है जैसलमेर को ये राव जैसल ने बनाई थी और लोदरवा की राजधानी देवराज भाटी ने बनाई थी। पूर्व की राजधानी जो लोदरवा है जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रियासती शासन के अंतिम दौर में स्वाधीनता प्राप्ति के साथ मार्च 1949 में जैसलमेर रियासत को वृद्ध राजस्थान में शामिल किया गया। तो वृद्ध राजस्थान जो एकीकरण के समय चौथा क्षण था। वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 का। 6 अक्टूबर 1949 में जैसलमेर रियासत को पृथक जिले का दर्जा दिया गया और इसके बाद 1953 में जैसलमेर जिले का स्तर प्रदान किया गया। ये वर्तमान में राजस्थान का सीमांत प्रहरी जिला है। स्थान विशेष बात करते सोनानगढ़ किला जो त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, त्रिभुजाकार पहाड़ी पर स्थित है। इसे विश्व धरोहर सूची में 21 मई 1983 को शामिल किया गया है। इसमें परचा बावड़ी स्थित है और जसलू कुआं तो इस किले में स्थित है और परचा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है। ये 250 फीट ऊंचा है। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। सोने व चांदी के कपाटों के कारण प्रसिद्ध है। इस किले पर राज्य सरकार द्वारा 2009 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। अगर बात करें पोखरण के किले की तो 1550 में इसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। रामदेव जी के गुरुकुल के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि गुरु बालीनाथ ने रामदेव जी को शिक्षा दीक्षा है वो पोखरण में ही दी थी। हवेली की बात करें तो पटवाओं की हवेली गुआम सिंह बाफना ने निर्माण करवाया था। गढ़ी से 1340 में गढ़ी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 65 से पहले ये प्रमुख पेयजल स्रोत था। बादल विलास महल और जवाहर विलास महल ये भी इस दुर्ग में स्थित है। महाराज जवाहर सिंह ने बनाए थे। बड़ा बाग भाटी शासकों जैसलमेर के भाटी शासकों का शाही शमशान घाट है। बड़ा बाग पवन चक्कियों हेतु प्रसिद्ध लूणगढ़ भाटी ने इनका निर्माण करवाया था। और मूल सागर मूल राज द्वारा निर्मित इस स्थान पर कृत्रिम झरने बने हुए। गजरूप सागर गज सिंह शासक थे उसी समय ये गजरूप सागर बनाया गया निर्मित है। भारती बाबा का मठ और इसके पास स्थित जो मंदिर है स्वांगिया माता का मंदिर गजरूप सागर के तट पर स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क बाड़मेर मार्ग पर 10 किलोमीटर दूर स्थित आकल गांव में बना जीवाश्म पार्क जिसमें 18 करोड़ पुराने जीवाश्म मिले हैं। मरु मेला तो इनको पर्यटन विभाग है 1979 से आयोजित करता आ रहा है और ये माघ शुक्ल 13 से पूर्णिमा के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। जनवरी के अंतिम सप्ताह एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये शुरुआत तो जैसलमेर से होता है और 3 दिवसीय है और इनका समापन शाम में होता है। बागेवाला यहाँ पर वेनेजुएला के साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड तेल के दोहन की शुरुआत हुई। तनोड़ सेना की देवी तनोटिया माता का मंदिर है। थार की वैष्णो देवी भाटी शासकों की कुलदेवी राज्य के प्रथम तेल के कुएं की जो खोज है वो तनोट में ही हुई है। रामगढ़ एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो 300 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस आधारित एक शक्ति परियोजना भी संचालित है। अगर बात की जाए नदियों की तो काकनी नदी है। मसूरदी नदी जिसे कहा जाता है आंतरिक प्रभाव की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है और बुद्ध झील का उद्गम यहीं से होता है। जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोठार या कोटरी गांव से ये निकलती है। ये कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद लुप्त हो जाती है। यह नदी आंतरिक प्रवाहों की सबसे छोटी नदी है लेकिन प्रदेश में अच्छी वर्षा होने पर काफ़ी दूर तक बहती है। जब तक नदी स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से जानी जाती है और इसकी जो ये बुद्ध झील जो है बुद्ध झील में जाकर गिरती है। बुद्ध झील का निर्माण इसी नदी की तरह होता है और मीठी खाड़ी में गिर जाती है आगे जाकर। इस प्रकार काकनी नदी 3 अवस्थाओं में बहती है लेकिन ये सब जल आपूर्ति पर निर्भर रहता है। जैसलमेर की अन्य नदियों में लाठी है, चांगण है, धुआ है, दोगड़ी है, काकने है और मसूरदी ये है। अन्य जलाशय की बात करें कामोद झील स्थित है। खारे पानी की झील है जो आयोडीन की दृष्टि से सबसे अच्छा नमक है। ये गढ़ीसर 1340 हो गया है। जैसलमेर के अन्य जिले आगे हैं कि सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर है। वन्यजीव अभयारण्य जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम से है। राज्य सरकार ने 4 अगस्त 1925 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जिसमें 1900 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो जैसलमेर में और 1262 किलोमीटर जो है वो बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया। यह जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में विस्तृत है। कहने को तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है परंतु वास्तव में एक अभयारण्य है। राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित करने की इच्छा 8 मई 1981 को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के माध्यम से जरूर प्रकट की। यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल 162 है
और प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने हेतु करोड़ों वर्ष से पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए जीवावशेषों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क है, जैसलमेर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पर बाड़मेर रोड के समीप ये स्थित है और 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म कह सकते हैं काष्ठ के जीवाश्म मिले हैं। और मरु उद्यान को राष्ट्रीय पक्षी गोडाउन की संरक्षण स्थली कहा जाता है। गोडाउन के अलावा मरु उद्यान में काले हिरण, चिंकारा, चौचिंगा, वन्यजीव पिंजरा, मरुबिल्ली, लोमड़ी, गेह, खरगोश, ग्रे पेट्रीज, सैंड ग्राउज और परवई आदि ये इसमें पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं लोंगेवाला के बारे में। तो लोंगेवाला जो है ये लगभग जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और तनोट माता मंदिर से ये दक्षिण में है और 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो यहीं पर हुआ था और इसे दुश्मनों का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये जो बंकर बने हुए हैं उनके फोटो है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराओं को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। तो ये वहाँ पर लिखे गए हैं। और आगे ये पुराने टैंक है जो जर्जर अवस्था में पड़े हैं, ये पाकिस्तानी टैंक है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते, ये वहाँ पर लिखे हुए हैं। ये लोंगेवाला युद्ध स्थल है। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो ये लोंगेवाला है। लोंगेवाला भारत के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और 1971 भारत पाक युद्ध में यहाँ टैंक युद्ध हुआ था। ये पोस्ट रेत के ऊंचे टीले पर है। इसी पोस्ट से 1971 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने युद्ध कौशल के दम पर पाकिस्तानों के हजार से जवानों को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तानी जवानों ने 45 टैंक और 500 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ छोड़ दी थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट के 120 जवान तैनात थे। इसी बीच सूचना मिली कि पाकिस्तानी सैनिक टैंकों के साथ सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि मेजर चांदपुरी ने इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचना मिली तो वे सैनिकों के साथ पैदल ही रामगढ़ पोस्ट की तरफ कुछ करे जिससे पाकिस्तानी सेना को रोका जा सके, लेकिन चांदपुरी ने चौकी नहीं छोड़ने का निर्णय लिया, अपने स्तर पर किया और जवानों को लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने को हमसे हामी भरी। उस समय यहाँ केवल 2 एंटी टैंक गन, कुछ मोर्टार व राइफल्स थी। वहाँ करीब 2000 पाकिस्तानी सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने लोंगेवाला पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने ऐसी रणनीति बनाई कि पाकिस्तानी जवान जैसे एक ही 100 मीटर के दायरे में आए वैसे ही भारतीय सेना उन पर टूट पड़ी। भारत के एंटी टैंक गन गरज उठी और पाकिस्तान के 4 टैंक नष्ट कर दिए। अचानक हुए इस हमले से पाकिस्तानी सैनिक संकेत में आ गए। वे भारतीय जवानों का सामना नहीं कर सके। एंटी टैंक गन ने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया तो डीजल बैरल जलने लगे, जिससे रात के अंधेरे में काफ़ी रोशनी हो गई। केवल 2 घंटे में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने 6 घंटे तक रोके रखा। सुबह होते ही एयरफोर्स ने हमला किया और 22 टैंक्स और 100 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ उड़ा दी। पाकिस्तानी सैनिकों के बुरे हाल हो गए। ये हालात देख अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक वापस भाग गए थे। लगभग ये यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ और टैंक छोड़े जो आधे तो जर्जर अवस्था में जले हुए हैं। और ये युद्ध जो है 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चला था। तो ये घंटियाली माता का मंदिर है। तनोट माता मंदिर से वापस आते समय मार्ग में लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये उस मंदिर की कुछ तस्वीरें हैं।
माना जाता है कि स्वांगिया माता जब तनोट राय मंदिर से लौट रही थी तब इस स्थान पर भयंकर असुर एक राक्षस था। वो यहाँ पर रहता था। उसके गले में एक बड़ी गांठ थी। जब वह चलता था तब उसकी गांठ शरीर से टकराने के कारण भयंकर आवाज निकलती थी। वह भोजन की तलाश में निकलता था और मनुष्य को खा जाता था। वहाँ की प्रजा उसके आतंक से बहुत दुखी थी। प्रत्येक रात को हर गांव में पहरा लगाया रहता था। ज़्यादा मनुष्य देख राक्षस जो देते था वो भाग जाता था। उसे जो भी कोई अकेला मनुष्य दिखता था उसे खा जाता था। ऐसे भयंकर दैत्य को माता ने उसका घंटिया पकड़कर मार डाला। इसके लिए इसका जो नाम है वो घंटियाली माता पड़ा और वहाँ के निवासियों ने उसे रेत में गाड़ दिया। तनोटराय मंदिर के पास इस दैत्य को मारने के कारण इस मंदिर का नाम खंटियाली माता मंदिर पड़ा। 1965 का जब युद्ध हुआ था उसमें भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। पाकिस्तानी सैनिकों को मां ने मृत्युदंड दिया था। पाकिस्तानी आक्रमण 1965 में पाकिस्तानी सैनिकों ने इस मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया, परंतु वे अपने शिविर जो बंकल थे वहाँ पर पहुँच नहीं पाए और उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं पर ये मारे जाते। इस घटना के बाद लोगों में इस माता के प्रति श्रद्धा की भावना और ज़्यादा बढ़ने लगी। आगे बात करते हैं स्वांगिया माता। और ये स्वांगिया माता जो है ये जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी। अगर आराध्य देवी की बात करें तो तनोट माता है और आराध्य देवता है लक्ष्मी नाथ जी है। बात करते हैं स्वांगिया माता की। देवी स्वांगिया का इतिहास बहुत पुराना। भगवती आवड़ के पूर्वज सिंध में निवास करने वाले सौगा शाखा किसान थे जो गाय पालते थे और घी व घोड़ों का व्यापार करते थे। मांड प्रदेश जैसलमेर के चेलक गांव में चेला नामक एक चारण आकर रहे। उसके वंश में मामड़िया जी चारण हुए जिसने संतान प्राप्ति के लिए कई बार हिंगलाज माता धाम की यात्रा की और 1808 विक्रमी संवत में 7 कन्याओं के रूप में देवी हिंगलाज ने मामड़िया के घर जन्म लिया। इनसे बड़ी कन्या का नाम आवड़ रखा गया। आवड़ की अन्य बहनों के नाम आसी, सैसी, गहली, हुल्ली, रूपा और लांगदे था। अकाल पड़ने पर ये कन्या अपने माता पिता के साथ सिंध में जाकर हाकड़ा नदी पाकिस्तान के किनारे पर रही। पहले इन कन्याओं ने सूत काटने का कर्म किया, इसलिए ये कल्याणी देवी कहलाई। फिर आवड़ देवी की पावन यात्रा और जन कल्याण की अद्भुत योजनाओं के साथ ही क्रमशः 7 मंदिरों का निर्माण हुआ और समग्र मांड प्रदेश में आवड़ माता के प्रति लोगों में आस्था बढ़ गई। देवी का प्रत्येक जो रूप है स्वांग एक भाला व सुगंध चिड़ी है। ये प्रत्येक जैसलमेर के राज्य चिन्ह में विद्वान है। आज़ादी से पहले तक जैसलमेर के शासक दशहरा दीपावली के दिन अपने घोड़ों को सजाते समय चांदी या सोने की चिड़िया बनाकर शक्ति के प्रतीक को बैठाकर पूजा करते थे। जैसलमेर के सिक्कों, पट्टों, परवाना, स्टाम्पों, तोरणों आदि पर सुगंध चिड़ी की आकृतियों का अंकन किया जाता था। स्वांगिया आवड़ माता के तो जैसलमेर में लगभग 7 मंदिर हैं। बात करते हैं तनोट माता मंदिर। राव तनु ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इस स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण जो 712 में किया था। हुसैन शाह पठान ने आक्रमण किया था। लंगाहों, वराहों, यवनों, जोइयों व खिंचियों ने कई बार आक्रमण की। तनोट के शासक विजयराज ने देवी के प्रताप से ईरान के शाह व खुरासान के शाह को पराजित कर कुल 22 युद्ध जीते थे। सिंध के मुसलमान ने जब विजय राव पर आक्रमण किया तो देवी से प्रार्थना की, अगर विजय हुआ तो अपने मस्तक देवी को अर्पित करूंगा। युद्ध में देवी ने विजय राव की मदद की और राव की विजय हुई। इस पर वह मंदिर में जाकर तलवार से अपना मस्तक काटने लगा तो देवी वहां प्रकट हुई। बोले कि मैंने तेरी पूजा मान ली और अपनी हाथ की सोने की चूड़ उतार कर दी। यही विजयराव इतिहास में विजयराव चुंडाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1965 व 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। सभी युद्धों में देवी के प्रताप से विजय मिली। 1965 के बाद बीएसएफ द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं बीएसएफ जो जवान होते हैं उनकी ये देवी है और पूजा है वो इन्हीं के द्वारा की जाती है। यहाँ 1965 में पाकिस्तान के गिराए 303,000 बम थे बेअसर हो गए थे। देवी की कृपा से पाकिस्तान के सैनिक रात के अंधेरे में आपस में लड़कर मारे गए थे। इस समय पाकिस्तान ने 150 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। तनोट देवी इसमें पाकिस्तान ने 150 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। तनोट देवी को थार के वैष्णो देवी भी कहा जाता है। बीएसएफ की एक यूनिट का नाम तनोट वॉरियर्स है। खंटियाली राय मंदिर तनोट से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। धीर वीर धवल नामक पुजारी को नवरात्रा के दिनों में देवी ने शेरनी के रूप में दर्शन दिए जिसमें गले में घंटी बंधी थी। 1965 और इसमें जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था इस मंदिर की मूर्तियों को पाकिस्तानियों ने खंडित किया था। उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं पर ये मारे जाते हैं। अब बात करते हैं देगराय मंदिर। तो ये देगराय जो मंदिर है ये देवीकोट से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
जैसलमेर के पूर्व में देगराय जलाशय है और महारावल अखे सिंह थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक बग्गा सेलावत की भैंसें चराया करती थी। उसी भैंसों में एक राक्षस था जो भैंसे के रूप में छिपकर रहता था। तो देवी ने महिष के रूप में विचरण कर दैत्य को मारकर उसी के सिर का देग बनाकर उसका रक्तपान किया। तो देग से इसका नाम देगराय पड़ा। यहाँ रातों को नगाड़े व घुंघरू की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। कभी कभी दीपक स्वंत ही प्रज्वलित हो जाता है। आगे है भाद्रे राय मंदिर। इसका निर्माण महारावल गज सिंह जी ने बासनपी की लड़ाई जीतने के पश्चात करवाया और अपनी रानी और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री रूप कंवर के साथ जाकर मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। महारावल शालिवाहन ने देवी को चांदी का भावे सिंहासन अर्पित किया। सिंहासन के ऊपर जैसलमेर का राज्य उत्कीर्ण जिसे महारावल शालिवाहन सिंह ने भेंट किया। फिर जवाहर सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। शक्तियों ने भादरिया ग्वाले को पर्चा दिया। भादरिया से के निवेदन करने पर देवियों ने यहाँ निवास किया। इसी कारण बहादरियाई भादरे नाम से प्रसिद्ध हुआ। राव तनु ने यहाँ पहुंचकर देवियों के दर्शन किए। इस स्थान को आधुनिक रूप संत हरिवंश राय निर्बल ने दिया। यहाँ पर विशाल गौशाला है। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है जिसकी स्थापना हरिवंश जी ने की। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनना भी प्रस्तावित है। महाराज ने शिक्षा, पर्यावरण, नशा मुक्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम की और कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह का सदा विरोध किया। यहाँ की शक्ति और सरस्वती का अनूठा संगम अन्यत्र दुर्बल है। तो ये भाद्रे राय जो मंदिर है उनके फोटो है, ये मूर्ति फोटो और ये बाहरी दृश्य है मंदिर का। आगे है तेमड़ा राय मंदिर। तो जैसलमेर के दक्षिण में ये एक पहाड़ी है, उस पर ये बना मंदिर है जिसका निर्माण जो महारावल केहर ने करवाया था। केहर ने मंदिर की पहाड़ी के नीचे एक सरोवर का निर्माण भी करवाया और सरोवर के निकट 2 परसाले भी बनवाए। यहाँ देवी की पूजा छछुंदरी के रूप में होती है। चारण इसे द्वितीय हिंगलाज मानते हैं। महारावल अमर सिंह ने तेमड़ा राय पहाड़ की 5 बंदाई मंदिर के सामने बुर्ज पगोथी और उस पर बंगला बनवाया। महारावल जसवंत सिंह ने परसाल और बुर्ज का निर्माण करवा प्रतिष्ठा करवाई। महारावल जवाहर सिंह ने इस पर निज मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ शक्तियों ने तेमड़ा नामक दैत्य का वध किया था। जब और माता यहाँ तेमड़ा के पास जा रही थी तो एक राक्षस है वो जनता को बहुत परेशान कर रहा था। तो इस दैत्य का पैर पकड़कर वहीं पर गिरा देती है और मार देती है। वहीं पर ये तेमड़ा राय मंदिर बनता है। बीकानेर महाराजा रायसिंह जी ने अपनी पत्नी व जैसलमेर के राजकुमारी गंगा कौरी के साथ यहाँ की यात्रा की और देवी ने नागिनियों के रूप में दर्शन की। तो रायसिंह ने मंदिर के सामने खंभों वाला देवल बनवाया। करणी माता भी तेमड़ा राय की तरह परम भक्त थे, इसलिए कुछ लोग करणी माता को भी स्वांग्या का अवतार मानते हैं। ये स्वांग्या माता का जो मंदिर है वो गजरूप सागर झील के तट पर भी स्थित है। श्री काले डूंगर राय मंदिर। जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराज जवाहर सिंह ने करवाया। काले रंग के पहाड़ पर स्थित कारण ये काला डूंगर कहलाता है। सिंध का मुसलमान कन्याओं से बलात् विवाह करना चाहता था। सिंध से लौटते समय देवी ने हाकड़ा से मार्ग मांगा, परंतु हाकड़ा के मार्ग नहीं देने पर देवी के चमत्कार से हाकड़ा नदी का पानी सूख गया। इसके पश्चात शक्तियाँ कुछ समय यहाँ ठहरी थी, ये काले डूंगर राय पर्वत पर। और इस मंदिर का निर्माण 1998 को जवाहर सिंह के द्वारा करवाया जाता है। तो ये काला डूंगर राय मंदिर के फोटो, ये बाहर का दृश्य है, ये मूर्ति है। आगे बात करते हैं बाबा रामदेव जी, कृष्ण के अवतार। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1709 ईस्वी को हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्रव शुक्ल द्वितीया को हुआ था। रोनिचा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया। इनकी माता का नाम मेणादेव था। इनके बड़े भाई का नाम वीरमदेव जो कि बलराम का अवतार था। तोमर वंशी राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए उन्होंने द्वारकाधीश की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि भाद्रव शुक्ल द्वितीया को ये स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। पोगरण के राजा अजमल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था, वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के अंत से ये जो सातलमेर है वहाँ पर भैरव राक्षस का जो वध है ये महाराणा प्रताप के द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव जी के द्वारा इनका वध कर दिया जाता है। और सातल में राव सातल ने बसाया था। राव सातल राव जोधा के पुत्र थे। लोकदेवता में रामदेव जी का नाम अत्यधिक लोकप्रिय। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में अजमल जी और मेणादेवी के घर हुआ था।
उनका विवाह नेत्र दे के साथ, जैसे निहाल देवी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी सिद्ध संत, सूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के शिक्षक और गौ सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामदेव जी ने जाति व्यवस्था का जो विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। रामदेव जी ने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ एवं मानव गौरव को महत्व दिया। वे समाज सुधारक भी थे। समाज में अछूत कहे जाने वाले मारक वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, दलित डालीबाई का बहन के रूप में शोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि रामदेव जी के प्रमुख कार्य थे। हिंदू ने जो रामसा पीर के रूप में मुस्लिम संप्रदाय पूजती और कृष्ण का अवतार या बाबा रामदेव जी के नाम से इनको हिंदू लोग पूजते। और इसके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं और इनकी जो फड़ है वो सबसे पहले सोतमल से तेरे ने तैयार की थी। और उनका जो वाचन है रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ। रावण हत्था वाद्यंत्र जो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्यंत्र अधकटे नारे की समझ जिसकी आकृति है। और उन्होंने एक बालिका डालीबाई को अपनी धर्म बहन भी बनाया और जीवन पर उनको से ज़्यादा वरीयता अपनी बहन को दी थी। और जब तक यहाँ तक कि रामदेव जी समाधि लेने लगे तो डालीबाई ने इसे अपनी समाधि बताकर जीवित समाधि ले ली। तो बाबा रामसा पीर की समाधि के पास ही इनकी समाधि स्थित है। हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज बाबा रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था से इनको पूजते हैं। और अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीला उनके जन्म से ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से जो भरे बर्तन से वो दूध में बदल गए थे। घंटियाँ बजने लग गई थी। आकाशवाणी होने लगी थी। आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए थे। माँ के एक बार झूला झूलते समय दूध उफरने लगा तो बाबा रामदेव जी ने हाथ के इशारे से दूध को थमा दिया था। बचपन में बाबा रामदेव जी द्वारा कपड़े का घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़ जाने के बाद अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर बालक रामदेव जी के लिए घोड़ा बनवाने को कहा। बाबा रामदेव जी जब कपड़े के घोड़े पर बैठे तो आकाश में उड़ गया था। खेलते खेलते जब बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य राक्षस का वध करना जैसे बहुत चमत्कारी प्रसिद्ध उन्होंने बेहद कम आयु अपने बाल समय में बाबा रामदेव जी ने दिखाकर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। वध भैरव जो दैत्य राक्षस था उनका सातवें स्थान पर जिसके स्थान सातल ने की थी वहीं पर भैरव राक्षस का वध होता है। इन्हीं बाबा रामदेव जी का अवतार एक वजह भैरव नाम के जो देते थे उनको बढ़ने अपराध में था। भैरव पोखरण के आसपास किसी भी व्यक्ति या तो जानवर को देखते ही खा जाता था। इस क्रूर देते से आमजन बेहद परेशान थे। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन क्या गेंद खेलते हुए मुनि बारीनाथ की कुटिया तक पहुंच गए और तभी वहां भैरव राक्षस है वो आ जाता है। मुनि और बालक रामदेव जी की गोदड़ी से उठकर बालक को छुपा लेते हैं। दैत्य को पता चलता है और गोदड़ी खींचने लगता है। द्रौपदी के चीर की तरफ वह बढ़ती जाती है। भैरव हार कर भागने लगता। तब भी ईश्वरीय भक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी घोड़े पर चढ़कर इसका पीछा करते हैं। लोगों की किंवदंती की माने तो उन्हें एक पहाड़ पर मारकर वहीं दफन कर देते हैं। जबकि मुंडनसी की जो मारवाड़ी परगना की विगत के अनुसार इसे जीवनदान देकर आज से कुकर्म न करने व मारवाड़ छोड़ चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ कर देते और वह चला जाता है। इस प्रकार एक मायावी राक्षसी शक्ति से जैसलमेर के लोगों को रामसा पीर ने पीछा छुड़ाया। और इनका जो विवाह है 1726 में होता है अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और दलपत सिंह सोढ़ा की पुत्री नेतल दे या निहार दे के साथ होता है। नेतल दे जन्म से विकलांग थी जो चल फिर नहीं सकती थी मगर अवतारी पुरुष श्री कृष्ण अवतार पूर्व जन्म में रुक्मणी कह सकते हैं उनको जो वर्तमान में नेतल दे नाम है वचन दिया था कि अगले जन्म में उसके साथ विवाह करेंगे। विवाह प्रसंग में नेतल को फेरे दिलवाने के लिए वैसाखियाँ लाई गई मगर चमत्कारी श्री रामदेव जी ने नेतल का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगे। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। नेतल ने अपने ग्राम रामदेवरा पहुंचने पर उनकी बहन डालीबाई चचेरी बहन थी सुगनाबाई चचेरी बहन भी उन्हें तिलक नहीं लगाने आई। तब उसका कारण पूछा तो पता चला कि उसके पुत्र यानी रामदेव जी के भांजे को सांप ने डस लिया था। तब बाबा स्वयं गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के से रह गए थे। लोग देता बाबा रामदेव जी ने जन्म से लेकर अपने जीवन में 24 ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें आज भी बाबा रामदेव जी के भजनों में याद किया जाता है। माँ मैना देवी ने पहला चमत्कार दिखाया था। दर्जी का चितड़े का घोड़ा बनाने पर चमत्कार। भैरव राक्षस को रामदेव जी का चमत्कार। सेठ बोहित राज की डूबती नाव उबार कर उनका प्रसार। लकी बंजारे को
परसा, रानी नेतलदी को परसा, बहन सुगना बाई को भी पर्चा दिया। 5 पीरों को पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने कुल 24 पर्चे दिए। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई समाधि लेती है रामदेव जी से एक दिन पहले, तेजा दशमी के दिन, और रामदेव जी समाधि लेते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में चमत्कारी पुरुष श्री बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उसकी जो बहन है डालीबाई आ पहुंचती है, तो बाई से पहले इस अपनी समाधि बंधाकर समाधि में से आटी डोरा अरसी के निकलने पर अपनी समाधि बंधाकर समाधि लेती है। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल देकर सभी ग्रामीण लोगों में पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव जी के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा अंतर्गान हो गए। रामदेवरा, आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। इनकी तरफ बसाए गए रामदेवरा का में वर्ष भर मेले का हुजूम बना रहता है। भक्त वर्ष भर बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव जी के जन्मदिन भादव सुदी बीज को रामदेवरा में विशाल मेला लगता है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन की खातिर पहुंचते हैं। पूरे राजस्थान में बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह भंडारे और रहने की व्यवस्था है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस रामदेवरा मेले में सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं और दुख दर्द स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म जो है उंडू कश्मीर रामदेवरे गांव और शिव तहसील और जिला बाड़मेर में हुआ था। वहाँ पर बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर स्थित है। समाधि के दर्शन करने पर सभी भक्तगण जन्म स्थान को देखे बिना घर लौटने का मन ही नहीं करता। अगर इनको मेलों की बात करें तो मशहूर पहाड़ी जोधपुर में मेला लगता है। दूसरा रामदेवरा है वो खुंडियावास नागौर में है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। नवलगढ़ झुंझुनू में मंदिर है। बिराटिया पाली में मंदिर है। छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में, और जूनागढ़ का किला भी गुजरात में। अगर राजस्थान में पूछा जाए तो वो बीकानेर में है। जूनागढ़ महल डूंगरपुर में है। पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। रक्षा की बात करें तो हरजी भाटी, लकी बंजारा, रत्ना राय का है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनके पुजारी मेघवाल जाति के होते जिसे रिखिया कहा जाता है। मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इनकी शिष्या थी जिसका नाम है आई माता, जिसका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। सिरवी जाति की कुल देवी है और गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। और आगे है फट तैयार सोच में से तेरे की थी वाद्यंत्र रावण था वाद्यंत्र। इनकी बड़ी बहन का नाम लाचा था। नेतलदी से जो पुत्र उत्पन्न पुत्र है उनका नाम सादा, बहन का नाम सुगनाबाई। विवाह पुंगलगढ़ के राव किशन सिंह, सुगनाबाई का जो विवाह है वो पुंगलगढ़ के राव किशन सिंह के साथ। देवताओं में सबसे लंबे गीत रामदेव जी के हैं और लोक देव में सबसे लंबे गीत जीण माता के हैं। इनके जो गीत है वो ब्यावले कहलाते हैं, भजन होते हैं ब्यावले। और रमस शुरू करने से पहले रामदेव जी के गीत ब्यावले या भजन गाए जाते हैं रमस शुरू करने से पहले। ये मलिनाथ जी के समकालीन थे। मलिनाथ जी ने पोकरण इनको जागीर में दे दिया था। रामदेव जी ने पोकरण अपनी भतीजी को दान में दिया था। पोकरण गुरु बालेनाथ ने यहाँ शिक्षा दिखा दी थी। और इनके जो मेले हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव के मेले करा था। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था और कामड़िया पंथ के मेले द्वारा तिरतारी नृत्य किया था। तिरताल नृत्य राजस्थान का एक मात्र नृत्य जो बैठ करके इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है मांगी बाई बांधना गाँव चित्तौड़गढ़ के, इनका ससुराल पादरला पाली में है। वहीं से ही इस नृत्य की शुरुआत करती कह सकते हैं कि तिरताली नृत्य की जो जन्म स्थली कह सकते हैं या उद्गम स्थल है वो बादरला पाली है। 13 मंदिरों के साथ ये नृत्य किया जाता है। कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा शुद्धिकरण इन्होंने आंदोलन चलाया था। समझदारी घटनाएं पर्चा कहलाती है। पचरंगी ध्वज को नेजा कहा जाता है। वाहन जो है नीला घोड़ा है। प्रतीक चिन्ह पगल्या और मंदिर को देवरा कहा जाता है। और भक्त यात्री जो है वो जादरू कहलाते हैं। आशापुरा माता का मंदिर स्थित है। तो आशापुरा माता इनका मंदिर पोकरण से लगभग 2 किलोमीटर दूर। इनकी जो मूर्ति है कच्छ गुजरात से लूण भाण जी बिसल आए थे। बिसल जाति की कुलदेवी। विवाह के बाद जोड़े सहित जात लगाते हैं। बिसल जाति की महिलाएं जो हैं वो मेहंदी नहीं लगाती, इस देवी का दोष माना जाता है। और ये भंडारे और जाडोनों की कुलदेवी हैं। मेले कब लगते हैं आशापुरा माता के मंदिर में? तो चैत्र और
भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेले लगते हैं। अन्य मंदिर की बात करें तो नाडोल पाली में स्थित है, और जो नाडोल पाली में नाडोल के चौहानों की कुलदेवी है। ये 1038 में लक्ष्मण चौहान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नाम पड़ा आशापुरा माता। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबकी आशा पूर्ण करती थी, तो उनका नाम आशापुरा माता पड़ा। आशा पाला एक वृक्ष है जो चौहानों का आराध्य वृक्ष है, और इनको वृक्ष को न ही कोई काटता है न ही जलाता। कहते हैं कि इस जो आशापाला वृक्ष है इसमें इस माता का वास है। इसके साथ ही एक मंदिर बड़ोच में भी है, जिसका निर्माण विग्रह चतुर्थ ने करवाया था। मोदरा जालोर में स्थित है, और जालोर में जो मंदिर है वहाँ पर गरबा नृत्य किया जाता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की ये कुलदेवी है। मोदरा माता कहा जाता है, महोदरी माता एवं बड़े उदर वाली माता कहा जाता है। आसपुर जयपुर में भी एक मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण वासुदेव चौहान के पुत्र माणक देव ने करवाया था, और ये आशापुरा माता की मूर्ति है। अब बात करते हैं माहेश्वरी तनोट राय मंदिर की। तो तनोट राय मंदिर तनोट माँ का मंदिर जैसलमेर लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर तनोट गांव में स्थित है। इस मंदिर को तनोट राय मंदिर कहते हैं। मामड़िया चारण की पुत्री देवी आवड़ को तनोट माता के रूप में पूजा जाता है। पुराने चारण साहित्य के अनुसार तनोट माता हिंगलाज माता के अवतार है, जिनका प्रसिद्ध मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में भाटी राजवंश नरेश तनु राव ने इनका निर्माण 828 में करवाया था। भाटी और जैसलमेर के पड़ोसी क्षेत्रों में तनोट माता की पूजा होती है। माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध लड़ा गया था सितंबर 1965 में, तो इसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने मंदिर में कई बम गिराए, लेकिन मां की कृपा से एक भी बम नहीं फटा। मंदिर के पुजारी ने मंदिर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया कि बहुत समय पहले एक मामड़िया चारण नाम का चारण था, जिनके कोई बेटा या बेटी नहीं थे। हिंगलाज माता के मंदिर में 7 बार ये वह जा चुका था, पैदल यात्रा कर चुका था, और रात को जब चारण थे उनके सपने में माता ने आकर पूछा कि आपको बेटा चाहिए या बेटी, तो चारण ने कहा कि आप ही मेरे घर जन्म लो। हिंगलाज माता की कृपा से उच्चारण के घर 7 पुत्रियां और एक पुत्र ने जन्म लिया। उनमें से एक आवड़ माँ थी, जिसे तनोट माता के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के चमत्कार के आगे पाकिस्तान के गिराए हजारों बम भी बेअसर हो गए। देखने में बड़ा दिलचस्प है ये मंदिर। पाकिस्तान सीमा के करीब वह जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता का मंदिर कई श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। भाटी राजपूत राव तणुजी द्वारा बसाए गए तनोट में ही तनोटराई माता का मंदिर। इस मंदिर को अब तनोटराई मातेश्वरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के जवानों की है। नवरात्रा के दौरान भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। और पाकिस्तान के खिलाफ 1965 का जो युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना भारी दबाव में थी, क्योंकि पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए साडेवाला चौकी के पास किशनगढ़ सहित बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जहां भारतीय सेना भारी संख्या में मौजूद थी। ये सब देखते हुए साडेवाला के 13 ग्रेनेडियर्स और अपनी लड़ाई लड़ते रहे, और 17 नवंबर को तनोट माता मंदिर की 5 चौकी पर गोलाबारी शुरू हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस क्षेत्र में इस मंदिर में गिरे बम सारे बेअसर हो गए, और उनमें से किसी एक में भी विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 19 नवंबर तक पाकिस्तानी सेना ने 3000 से अधिक बम गिराए थे। तनोट माता मंदिर को एक खरोच भी नहीं है, और वर्तमान में ये इस मंदिर में बम रखे गए हैं। कहानी में भी ये कहानी ये भी कहती है कि माता जवानों के सपने में आई और उन्हें मंदिर के आसपास रहकर उनकी सुरक्षा करने का वादा किया। 1965 में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद बीएसएफ ने मंदिर परिसर के अंदर एक चौकी की स्थापना की, और इसके बाद से देवी तनोट माता की पूजा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मंदिर आज तक बीएसएफ द्वारा संभाला जाता है। 1971 के युद्ध के बाद तनोट माता और उसके मंदिर के चमत्कार की गूंज दूर दूर तक पहुंच गई, जिसके बाद बीएसएफ ने उस जगह पर एक म्यूजियम के साथ बड़े मंदिर का निर्माण करा, जहां पाकिस्तान द्वारा भारतीय सेना पर 1000 बम गिराए गए, लेकिन माता की कृपा से सभी बम बेअसर हो गए। मंदिर जैसलमेर से 153 किलोमीटर दूर स्थित है, लगभग 130 ही है। मंदिर तक भक्तों और पर्यटकों को ले जाने के लिए हर घंटे टैक्सी चलती है, जो शहर से 2 घंटे ड्राइव। ये माता के मंदिर की तस्वीरें हैं, ये जो बम रखे हुए उनकी फ़ोटो है, ये मूर्ति की है, और ये मंदिर का इतिहास है। और ये भैरव सिंह शेखावत है।
जो बॉर्डर फिल्म में दिखाया गया है वो इन्हीं का रोल है कि वर्तमान ये जोधपुर में रहते हैं। और ये विजय स्तंभ स्थित है, 1965 युद्ध का प्रतीक है। और ये मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। आगे बात करते हैं जैसलमेर किले के बारे में। तो इस किले की जो नींव है 12 जुलाई 1155 को सावन शुक्ल 12 को राव जैसल ने ईशाल ऋषि के कहने पर निर्माण शुरू राव जैसल ने करवाया था, लेकिन पूरा शालिवाहन शाहगढ़ ने इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी, उत्तरी भड़, किवाड़, गोहरागढ़, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी आदि नामों से जाना जाता है। कथन है अबुल फजल ने कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। पत्थर पर पत्थर रखकर इस किले का निर्माण किया गया। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया इस किले पर। ये कथन और है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनाई भाटियों सिरितो जैसलमेर, काशी मथुरा प्रागबड़ गजनी गज भटनेर, दिगम देरावर लोद्रो नमो जैसलमेर। और ये दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। प्रमुख जो प्रवेश द्वार है वो अखे पोल है, भूता पोल, हवा पोल, ये 3 मुख्य रूप से प्रवेश द्वार है। दर्शनीय स्थल जसलुकुआ, भगवान कृष्ण ने इनका निर्माण करवाया था। सर्वोत्तम विलास है जिसका निर्माण अखे सिंह ने करवाया था, और अखे सिंह के नाम से यहाँ पर शिलित सिक्के, अक्षशाही नाम से सिक्के भी चलाए गए थे। और इसे सर्वोत्तम विलास महल को शीश महल कहा जाता है। इसके साथ ही रंग महल स्थित है, मोती महल स्थित है, बादल महल स्थित है। बादल महल या बादल विलास महल कह सकते हैं, जिसे ताज टावर कहा जाता है, जिसका निर्माण 1884 में शिला भट्टों ने करवाया था। और इसमें ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप दिखाई देती है। इसके साथ ही गज महल स्थित है, जवाहर विलास महल स्थित है, आदिनाथ जैन मंदिर स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पर स्वर्ण किला सोनार दुर्ग नाम से मूवीज भी बनाई। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरा सूची में इन्हें शामिल किया गया। एकमात्र ऐसा किला जिसमें चूने का प्रयोग नाम मात्र से भी नहीं हुआ। छत के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया और सर्वाधिक जो बुर्ज हैं वो इसी दुर्ग में है। छत के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है। छत के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इसमें सर्वाधिक बुर्ज है वो 99 है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा 1312-13 में उसमें जौहर कुंवर रतन सिंह ने किया था। उसमें शासक मूलराज प्रथम थे, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दूसरा शाखा जो है 1317-71 में राव दूधा जी के समय होता है, उसमें आक्रमण फिरोज शाह तुगलक करते हैं। और आदित्य शाखा है ये 1550 में होता है, उसमें शासक होते हैं राव लोणकर्ण भाटी, आक्रमण अमीर अली खान जो पठान अफगानिस्तान का शासक था। और इसमें जो विजय हैं वो लोणकर्ण भाटी ही होते हैं। और अर्थ शाखा होता है क्योंकि रानियाँ जौहर नहीं करती है। आराध्य देवता लक्ष्मी नारायण जी हैं और इनकी जो मूर्ति लक्ष्मी नारायण सिंह जो है ये मेड़ता से लाकर यहाँ स्थापित करवाते। आराध्य देवी तनोट माता, जैसे थार की वैष्णो देवी कहा था, और कुल देवी स्वांगिया माता है। राज्य पक्षी गोडर जैसे जैसलमेर जिले का शुभंकर घोषित किया गया और इसे राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1982 को दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है क्राइटिन नागिसस। हुकना पक्षी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, माल मोडी कहा जाता है 12 जिले में। इसके साथ ही ये सोरसन 12 में पाया जाता है, सांकलिया अजमेर में पाया जाता है और जैसलमेर में मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है और जोधपुर में भी पाया जाता है। नदियों की बात करें तो मसूरदी और लाठी 2 नदियाँ मुख्य रूप से हैं। झीलों की बात करें तो बुद्ध झील, अमर सागर झील, कड़ीसर झील, कामोद झील, जैत सागर झील और मूल सागर झील। अगर प्रवीण कोड की बात की जाए तो RJ-15 है जैसलमेर का और RJ-55 पोखरण का है। नेशनल हाईवे 15 जैसलमेर जिले से गुजरता है और उजला जो है इस जिले का एकमात्र आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। अगर गीतों की बात की जाए जैसलमेर में तो जोरावा, कुर्जा और मूमल। जोरावा और कुर्जा ये विरह प्रधान गीत है। कुर्जा जोधपुर का शुभंकर भी है और कुर्जा पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तालसापर अभयारण्य चूरू में जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। मूमल के जो महल है वो काग नदी किनारे स्थित है। अगर सिक्कों की बात की जाए जैसलमेर में तो 3 प्रकार के तांबे के सिक्के थे वो डोडिया कहलाते, राजा संभल सिंह ने चलाए थे। चांदी के सिक्के मोहम्मद शाही और सोने के अक्खे शाही महाराव अक्खे सिंह ने चलाए थे। मूमल की बात करें तो मरु मैसूर में आयोजित एक प्रतियोगिता है। RTDC की होटल का नाम है। चित्रकला का एक चित्र है। लोधरवा की राजकुमारी है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक का नाम है।
सम क्या है तो पूर्ण वनस्पति रही से तरह ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है और मरु महोत्सव का समापन समय होता है और ऊँटों की सवारी है ये नाचना की प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए मरु महोत्सव की तो 1979 से पर्यटन विभाग इनका आयोजन करता आ रहा। 3 दिवसीय शुरू जैसलमेर से होगा, इनका समापन समय होता है। इनका आयोजन माघ शुक्ल 13 से पूर्णिमा के मध्य, जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में इनका आयोजन किया जाता है। तो लोधवा की बात करें तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। देवराज भाटी ने लोधवा को राजधानी बनाई थी। भगवान परशुराम जी का मंदिर स्थित है। माँ जो राजकुमारी मुमल है वो यहीं की थी। और लोधरा में हिंगलाज माता का मंदिर है जहाँ पर अकबर ने आकर पूजा की थी। तनोट की बात की जाए तो खनिज तेल का सबसे पहले खनिज तेल का कुआं मिला है और 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है। आधुनिक निर्माता कौन है जैसलमेर के? जो जवाहर सिंह है। जवाहर सिंह इसमें मोहनगढ़ किले का निर्माण करवाया। मोहनगढ़ राजस्थान का सबसे युवा दुर्ग है, सबसे अंतिम में निर्मित दुर्ग है। और मोहनगढ़ में चारा बैंक स्थित है, विश्व का प्रथम चारा बैंक स्थित है। सरविडम लाइब्रेरी का निर्माण, जवाहर चिकित्सालय का निर्माण, सागरमल गुफा की हत्या भी जवाहर सिंह के समय हुई थी, उसमें पुलिस अधीक्षक कुमान सिंह थे। बात की जाए पोखरण की तो सेठ दामोदर दास राठी का जन्म प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था, जिसका नाम, और ये लोहारों की डाणी खेतुलाई गांव में हुआ था, जिसका नाम इस्माइल बुद्धा रखा गया। उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण है वो 11 व 13 मई 1998 को हुआ था, पोखरण में हुआ था। अगर बात की जाए भादरिया की तो विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। इंद्रदान रत्न जो है एक चर्चित उपन्यासकार है, पोखरण में जने। इनका उपन्यास का नाम है फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। पोखरण के किले का निर्माण 1550 में राव महादेव ने करा। राव चंद्र सिंह यहाँ ठहर चुके हैं। और पोखरण की हवेली जो है वो जोधपुर में स्थित है। राज्य का प्रथम विलेज जो रिसर्च सेंटर है वो पोखरण में स्थित है। रामगढ़ की बात करें तो एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। और गैस आधारित बिजली घर भी रामगढ़ में स्थित है। घोटारू में हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। जैसलमेर की आकृति बहुभुज के समान है। शासक की बात करें तो रावघड़सी ने गढ़ीसर झील का निर्माण 1340 में करवाया था। यहाँ पर जमात शाह पीर की दरगाह स्थित है। जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। झील में मुख्य 4 दरवाजे, मुख्य दरवाजा टीलों की पोल कराता है। 1928 में टीला नामक गणिका ने महल और एक पोल का निर्माण करवाया। और ये जो फोटो है ये गढ़ीसर झील के हैं। बात करते हैं राव लूणगढ़ भाटी की तो अर्ध शाखा है। इनके समय हुआ था 1550 में। बड़ा बाग की छतरियों का इन्होंने निर्माण करवाया। इनकी पुत्री का नाम उमादे जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका विवाह राव मालदेव के साथ होता है। और रूठी रानी का महल एक भीलवाड़ा में भी है, एक तारागढ़ अजमेर में भी है। बात करते हैं रावल हर राय की तो 1550 में जब 1570 में जब नागौर दरबार लगा था, उसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इनके पुत्र सुल्तान सिंह भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इनकी अधीनता स्वीकार की थी। मूलराज सेकंड की बात करें तो 1818 में अंग्रेजों की शासन करने वाला शासक था, तो मूलराज सेकंड। 1857 की क्रांति के इसमें शासक मूलराज सेकंड। जैसलमेर चित्रकला का जो स्वर्ण काल है मूलराज सेकंड का काल लगा है। ये चित्रकला जिस पर बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। अगर बात की जाए गज सिंह की तो उसमें दीवान शालिम सिंह था। कुलधरा गांव की घटना, पालीवाल ब्राह्मण जो पाली से आकर यहाँ जैसलमेर बसे थे, उनके द्वारा ये जैसलमेर का त्याग इनके समय होता है। रणजीत सिंह जैसलमेर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराने वाला शासक रणजीत सिंह था। बात करते हैं गिरधर सिंह की तो जैसलमेर के अंतिम शासक कौन था? गिरधर सिंह। प्रमुख हवेलियों की बात करें तो एक हवेली है पटवों की हवेली, जिसका निर्माण गुलाम चंद बाफना ने करवाया था। 5 मंजिलें हैं। शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध है और खिड़कियां इनकी पत्थरों की बनी हैं। राजस्थान में स्थित वह हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थरों की बनी है तो वो है पटवों की हवेली। तो ये पटवों की हवेली की फोटो है। आगे नथमल की हवेली, निर्माण नथमल ने करवाया था। वास्तुकार हाथी और लालू, 5 मंजिला है। ये भी जैसलमेर में स्थित हवेलियों में से प्रमुख है। बात करते हैं बड़ा बाग की छतरियों की तो भाटी शासकों का शाही शमशान घाट है। पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध, निर्माण राव लूणकर ने करवाया था। ये रामगढ़ रोड पर स्थित है, जैसलमेर के करीब 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। सालिम सिंह की हवेली, राजा जैसलमेर में प्रसिद्ध हवेली, निर्माण सालिम सिंह के द्वारा 1840 से 81 के मध्य। आकृति जहाजनुमा है। इसे रूप महल, मोती महल और जहाज महल के नाम से जाना था। 7 मंजिलें, कंगूरों और झरोकों पर नाचते हुए मयूर कमल इस हवेली की विशेषता है। और ये निर्दयी था दीवान शालिम सिंह, उसकी हवेली है 7 मंजिला। लोंगेवाला 1971 युद्ध का है और दुश्मनों का कब्रिस्तान कहा जाता है। चुंगी गणेश की बात करें तो काक नदी के, जैसे काक गणेश कहा जाता है, काक नदी के किनारे
गणेश जी का मंदिर बना है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के दिन मेले लगते हैं। कागंदी किनारे च्यवन ऋषि का आश्रम स्थित है और नदी में निकली हुई मूर्ति है जिसे चुंगी गणेश कहा जाता है। वार संग्रहालय या युद्ध संग्रहालय जिसकी स्थापना 2015 में की गई और मोम का युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। बात करते हैं कुलधरा गांव में। तो कुलधरा गांव जो पालीवाल ब्राह्मणों का गांव 200 सालों से खंडहर पड़ा है। इसे भूतिया गांव, हैटेंड पैलेस, कैक्टस गार्डन विकसित है यहाँ पर। इस गांव को जिंदल ग्रुप पर्यटन ग्रुप में विकसित करा। 2019 में व्हेल मछली की अवशेष मिले। क्या कहानी है कुलधरा गांव की? ऐसा क्या हुआ था कि पालीवालों को ये गांव छोड़ना पड़ा? कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया गाँव था जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले आए थे और कुलधरा गाँव में बस गए थे। इस गाँव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया और साथ में एक तालाब भी खोदा जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता है। 1800 के दशक में एक मंत्री था गज सिंह का जिसका नाम था सालिम सिंह के अधीन एक जागीरदार या एक जागीर आती थी कुलधरा गांव की। वहाँ पर ही राज्य हुआ करता था जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सालिम सिंह को एक ग्राम पंचायत की प्रधान था, उनकी बेटी पसंद आ गई थी और गाँव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूलने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया, खाली हो गया। गांव वाले जो है गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह चल गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। तो कुलधरा गाँव में ये जैसलमेर में स्थित है। इनका ये रहस्य है। कुलधरा गाँव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियाँ शामिल है। गांव की सभी झोपड़ियाँ टूट चुकी और खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी स्थित है जो अब वो खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और उसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। कुलधरा गाँव जैसलमेर के मुख्य शहर से करीब 18-20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये कुलधरा गाँव है। बात करते हैं मेलों की। तो वैशाखी मेला जो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कवि तेज की बात की जाए तो जैसलमेरी निवासी है। जैसलमेर में रमतें शुरू करने का कार्य इन्होंने किया। जैसलमेरी रमत को प्रसिद्ध बनाया। बीकानेर एवं जैसलमेर की रमतें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बीकानेर में की पाटा संस्कृति जो है बीकानेर की देन है। पाटा संस्कृति पर बीकानेर में रमतों का आयोजन किया था। 1943 को स्वतंत्रता भवानी नामक गांधी जी को भेंट है वो तेज कवि ने की थी। रमतों की बात करें तो इनका वाचन फाल्गुन माह में किया जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग और लोक नाट्य शैली का एक प्रकार है। सुआ महाराज, फागु महाराज इसके प्रमुख कलाकार हैं और हडाऊ मेरी रमत की जो रचना है वो जवाहर जी पुरोहित ने की थी। अमर सिंह राठौड़ों की रमती बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना 21 अक्टूबर 1999 को शुरू की गई। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की सुजुलोन कंपनी इनका संचालन कर रही थी और दूसरी जो है ये देवगढ़ में 6 मार्च 2001 में देवगढ़ प्रतापगढ़ में शुरू की गई। बिरमन रॉक फॉस्फेट तो प्रसिद्ध है। सोनू में स्टील ग्रेड का सोना पत्थर, पीला ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। पंदराज जी लोक देवता है। गोरक्षक लोक देवता पंदराज सर जैसलमेर में उनका मंदिर है। राली क्या है? तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मेहमानों के आने पर बेचा जाने वाला एक वस्त्र है। भूमिगत पुस्तकालय भादरिया में जिसके स्थान हरिवंश जी के 9 लाख पुस्तकों का संग्रह है। यहाँ पर सागड़ बल क्षेत्र जहाँ पर सीता परियोजना प्रस्तावित है। बात करें कामासा तो मंगनिया जाति के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। 27 तार होते हैं और कामासा के जादूगर कमाल शाकर खान है। हमीरा निवासी है और 2012 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। खड़ीन जो है ये प्याला झेले होते पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में
की थी। जैसलमेर जो है न्यूनतम वर्षा वाला जिला, न्यूनतम सड़कों का घनत्व, न्यूनतम ग्राम पंचायत, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का। बर्डी क्या है तो जैसलमेर का प्रसिद्ध वस्त्र है। सारंगी जो है लंगा जाति के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। 27 इसमें तार होते हैं। हमादा जैसलमेर के पत्रोले जो मरुस्थल है उनको हमादा कहा था। सब हितकारिणी वाचनालय संस्था की स्थापना शिवशंकर गोपा ने की थी। राजस्थान में हिस्सा है जैसलमेर का तो 21.22% है। डाकू कर्णाराम भिल जो जैसलमेर का एक कुख्यात डाकू था जो 6 फीट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए ये कुख्यात था। और नड़ वाद्य यंत्र उनका ये प्रयोग मुख्य रूप से इसने किया। और नड़ का जादूगर इन्हें कहा जाता है। पेपे खां भी हमेरा निवासी है। सुरनाई का जादूगर है। रमत खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया। और 2015 में एक ऊंट विधेयक लाया गया। राजस्थान में ऊंट विधेयक लाया गया जिसमें उसके बाद राजस्थान में जो है ऊंट का जो अस्थायी विस्थापन है वो बंद कर दिया गया कि राजस्थान से बाहर ऊंट को नहीं ले जा सकते। ओला सभ्यता जिससे पाषाण कालीन कुल्हाड़ी के अवशेष मिले। नोक गांव राजस्थान का पहला गांव जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग हुआ। नोक गांव जैसलमेर में स्थित है। कवि कौशललाल पिंगल श्रोमणी ग्रंथ की रचना की। पोक्या जैसलमेर रियासत में पशुपालकों से वसूला जाने वाला कर था। जिंद सूर्य ज्ञान भंडार सोमनाथ जैन मंदिर ये भी जैसलमेर में। सुधारी गांव गोडाउन से संबंधित है। सारंगी जो है ये तत्वाद्य यंत्र है। तंदूरा जिसमें 4 तार होते हैं और कामड़ जाति के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। दाण क्या दाण भी एक कर है जैसलमेर और मेवाड़ रियासत में जो माल के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर था। कमली ताल सबसे पहले राजस्थान में या कह सकते हैं जैसलमेर में सबसे पहले प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। पोखरण लिपनेर जो जैन निवास लिपनेर वर्तमान में कहा जाता है। बिना ऐसर की गंवर जैसलमेर में पूजी जाती है क्योंकि यहाँ के ऐसर जी को बीकानेर का राजा उठाकर ले गया था। गुड़सर क्या है तो 2012 में राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र 40 मेगावाट का स्थापित किया गया। रामगढ़ में राज्य की पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित है। गज सिंह 1878 में अफगान युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक। न्यूनतम पशु घनत्व तो जैसलमेर का है। काग नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। इसमें जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है जैसलमेर में। भूगर्भीय जलपेटी मोहनगढ़ से पोखरण तक है। मालानी गांव जो है थारपारगढ़ गायों का उत्पत्ति स्थल है। तनोट और मनिहारी टिब्बा जहाँ पर प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई है। रानी का महल स्थित है। अमर सागर झील के किनारे जैन मंदिर है जिसका निर्माण 1871 में बाफना हिम्मत राम ने करवाया था। सुरनाई क्या है सुशीर वाद्य यंत्र है। कटरा गांव जो है ये पश्चिमी सीमा पर स्थित है। राजस्थान का अंतिम में गांव है। और सम तहसील मानता है राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त वो कटरा गांव में होता है। चांदन नलकूप जिसे थार का खड़ा कहा जाता है मीठे पानी के लिए ये प्रसिद्ध है चांदन नलकूप। खजूर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है जैसलमेर में। सागरमल गोपा की हत्या के समय जोधपुर के जो रेजिमेंट थे तत्कालीन वो ASLV ईस्टर्न थे। राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीटें वाला जिला भी जैसलमेर है। नतमल की हवेली का निर्माण जो है महाराव वेलसा सिंह के समय हुआ है। आगे हैं सागरमल गोपा भारत में जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 में हुआ था। एक समृद्ध और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के नाते उनके पूर्वज जैसलमेर साम्राज्य की राजगुरु थे। उन्होंने सम्मानित पदों पर रहते हुए राज्य की सेवा की। उनके पिता श्री अखेराज थे जैसलमेर के राज्य में सेवा थे। युवावस्था के दौरान सागरमल ने अपने गृह राज्य से स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में उदासीन रवैये को देखा। इससे सागरमल गोपा बहुत परेशान हुए और धीरे धीरे उसके भीतर विद्रोह के लिए जुनून की एक लो उत्पन्न हुई। श्री सागरमल गोपा अपने परिवार के साथ नागपुर चले गए और तब उन्होंने वहां स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1921 में सागरमल ने गैर सहकारिता आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई जहां उन्होंने क्षेत्र के शासकों द्वारा आम लोगों के लिए उदासीन रवैये के खिलाफ जोरदार विरोध किया। सागरमल ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय राज्यों की परिषदों के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। गोसाई द्वारा प्रशासन उन्हें जैसलमेर और हैदराबाद से निष्कासित कर दिया गया। 2 रियासतें जिस पर इनका प्रतिबंध लगा दिया गया था और कई किताबें प्रकाशित की इन्होंने और प्रेस के माध्यम से अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए जनता को भी प्रेरित किया। और इन्होंने जैसलमेर का गुंडा शासन 1940 में लिखी थी और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक भी लिखी थी। जैसलमेर में स्वतंत्रता के दौरान
सागरमल का निरंतर अडिग संघर्ष जारी रहा। इनके पिता का निधन जो है 1938 में हो गया था। इसके बाद सागरमल को जैसलमेर राज्य के निवासी द्वारा उन पर किसी तरह के दुर्व्यवहार या कानूनी मामले के खिलाफ की गारंटी के तहत घर लौटाने का नेतृत्व किया गया। जेल में जब इनको जेल में डाला गया तब जेल में इन्होंने जयनारायण व्यास को भी पत्र लिखा था। इनकी हत्या 4 अप्रैल 1946 को पुलिस अधीक्षक गोमान सिंह के द्वारा मिट्टी का तेल छिड़क कर की जाती है। जनता ने 7 मई 1946 को झंडा दिवस भी मनाया। जांच इनकी हत्या हुई या क्या हुआ था, तो इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया था, जिसने इनको आत्महत्या की संज्ञा दी। बताया कि गया कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नेहरू जी ने मृत्यु की जांच के लिए जयनारायण व्यास को नियुक्त किया था। इन आश्वासन का उल्लंघन हुआ और सागरमल को 25 मई 1941 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वह कई सालों के लिए कैद कर लिया जाता है, जिससे वह कभी रिहा नहीं हुए। क्रूरता और यातनाओं के साथ वह कैद में रखा गया था, जिसकी वजह से इनका 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही निधन हो जाता है। इस महान शहीद को भारत सरकार और डाक विभाग द्वारा स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष शीर्षक श्रृंखला के लिए 29 दिसंबर 1986 को एक स्मारक टिकट भारतीय विभाग द्वारा डाक टिकट जारी करके श्रद्धांजलि दी गई। इंदिरा गांधी नहर की शाखा भी इनके नाम पर है। सन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय सहभागिताओं में सागरमल गोपा एक थे। उन्होंने अखिल भारतीय रियासतों के राज्यों की परिषदों द्वारा आयोजित सम्मेलन में भी भाग लिया। विभिन्न विद्रोहों में उनकी भागीदारी के कारण जैसलमेर और हैदराबाद में उनके प्रवेश राज्य प्रशासन द्वारा निषिद्ध था। माहेश्वरी नव युवक मंडल की जो स्थापना है वो रघुवर सिंह मेहता ने 1932 में की थी। बात करते हैं सेठ दामोदर दास राठी, जिसका जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ। इनका जन्म 8 फरवरी 1884 को हुआ था। ब्यावर में इन्होंने आर्य समाज की और होम रूल लिंग की स्थापना 1916 में की थी और कर्म भूमि इनकी जो है ब्यावर अजमेर में है। ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल कॉलेज नव भारत विद्यालय की स्थापना की इन्होंने। और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह काल था। कार्यक्षेत्र इनका अजमेर रहा। 1999 में राज्य में सबसे पहले इन्होंने सूती वस्त्र मिल की स्थापना इन्होंने की थी ब्यावर अजमेर में। बाल गंगाधर तिलक की उग्र नीतियों के ये समर्थक थे। 21 फरवरी 1915 ईस्वी की क्रांति तो उन्होंने सहायता की थी और 2 जनवरी 1918 को उनका निधन 34 वर्ष की आयु में हो गया था और सशस्त्र क्रांति के ये जनक थे। बात करते हैं जयनारायण व्यास का जन्म। तो जयनारायण व्यास का जन्म जोधपुर में था। जैसलमेर में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनका जिक्र हम जैसलमेर में करते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में होता और ये बहुत ज़्यादा समय जैसलमेर में रहे थे और इसलिए इन्हें जैसलमेरी व्यास कहा जाता है। जैसलमेर से जाकर जोधपुर बसे। इनकी कर्मस्थली जोधपुर है और इनकी जो मृत्यु है वो 14 मार्च 1983 को होती है 1963 को होती है। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता थे और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्होंने कई बार जेल की सजा काटी थी। देश के आज़ाद होने के बाद जयनारायण व्यास वर्ष 1956 से 57 तक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला ये क्रांतिकारी था। इनकी जो पत्नी का नाम है श्रीमती गोरजा देवी व्यास था। इनकी 4 संतान थी, एक पुत्र था और 3 पुत्रियां थी। इन्होंने 1927 में ब्यावर से तरुण राजस्थान ये प्रकाशक बने, तरुण राजस्थान के प्रकाशक बने और इनके जो संपादक है वो जय सिंह पथिक थे। 1938 में इन्होंने मुंबई से अखंड भारत का जो दैनिक समाचार पत्र निकाला और आगे बाण का इन्होंने प्रकाशन 1932 में ब्यावर से किया था। पीप जो है इनका अंग्रेजी में एक प्रकाशक एक समाचार पत्र है। प्रजामंडल के दौरान इनको सिवाना दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। प्रथम क्रांतिकारी जिसने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई वो है जयनारायण व्यास। इन्हें जैसलमेरी व्यास का था, लकड़ फकड़ का था, धुन के धनी लोकनायक एवं शेर राजस्थान कहा जाता है। और इन्होंने जेल यात्राएं भी की कई बार और मुख्यमंत्री पद तो 1948 में एक बार जोधपुर प्रजामंडल के ये प्रधानमंत्री बने गए। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो मनोनीत भी और निर्वाचित दोनों बने। 56 से 57 तक ये प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और 51 से 54 तक ये सीएम पद पर रहे थे और इनका जो निधन है वो 14 मार्च 1963 को दिल्ली में हुआ था।
और इनकी जन्मस्थली जोधपुर में जयनारायण निवास विश्वविद्यालय आज भी संचालित है। तो ये प्रथम मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित मनोनीत है, ये 26 अप्रैल 1951 से 3 अक्टूबर 1952 तक ये मनोनीत और निर्वाचित है 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 है। इन्होंने प्रथम विधानसभा चुनाव में जोधपुर बी और जालौर ए से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों जगह ये चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जब किशनगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ते हैं तो वहाँ ये जीत जाते और राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते और चांदमल मेहता ने इनके लिए किशनगढ़ सीट खाली छोड़ी थी, किशनगढ़ अजमेर। एक बार ये राज्यसभा सांसद भी बने थे। सीएम बने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव SW शिवशंकर और BG राव थे। बात करता है भाटी राजवंश की और राजधानी कौन कौन सी थी। तो भटनेर को राजधानी राव भूपत ने बनाई थी, तनोट को मंगलराव भाटी ने और लोथरवा को देवराज भाटी ने और जैसलमेर को राव जैसल ने। देवराज के शासनकाल में भाटी राव के स्थान पर रावल कहलाने लगे। विजयराज सेकंड, इनको एक उपाधि दी गई परम भट्टारक परमेश्वर की। उत्तरी भड़ किवाड़ भाटी, उत्तरी भड़ किवाड़ जैसलमेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी भड़ किवाड़ भाटी की उपाधि विजयराज सेकंड को जनता ने दी थी, जिसका अर्थ होता है उत्तरी सीमा से आने वाले शत्रुओं की रक्षा करने वाला एक दरवाजा बताया। घोटारू में सबसे पहले प्राकृतिक गैस की भंडार मिले, इसके साथ ही हीलियम गैस के भंडार भी घोटारू में मिले हैं। बात करते हैं आकल की, तो जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। डायनासोर के अंडे के अवशेष मिले हैं। इस उद्यान में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसमें एंडरसन टॉड जो मेंढक की प्रजाति होती है, रेसल्स वाइपर जहरीले सांप की प्रजाति, इसके साथ ही पीवड़ा सांप, कोबरा सांप आदि इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो जैसलमेर जिला दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो ये चारा बैंक मोहनगढ़ में किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सर्वाधिक लंबाई जो है वो जैसलमेर की 464 किलोमीटर है। और देश का पहला भू वैज्ञानिक संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो ये भादरिया पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडार मिले तो घोटारू में मिले हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में हुआ तो वो हुआ था खेतोलाई गांव लोहाराव की ढाणी पोखरण में 18 मई 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, जिसका नाम इस्माइल बुद्धा रखा गया। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय जो है ये भादरिया में स्थित है, जिसकी स्थापना हरिवंश जी ने की थी। सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वो है जैसलमेर भारत का। राजस्थान का पहला खनिज तेल कुआं जो है ये तनोड़ जैसलमेर में मिला है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई, तो ये अमर सागर जैसलमेर में 1999 को की गई। राजस्थान का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है, तो रामगढ़ में स्थित 300 मीटर की ऊंचाई पर है। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है, इसके साथ ही सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला भी जैसलमेर है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला भी जैसलमेर में है। न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम ग्राम पंचायतें, न्यूनतम तहसीलों वाला जिला राजस्थान का न्यूनतम घनत्व हो गया। न्यूनतम वर्षा वाला जिला, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो सम है। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क है ये मरु उद्यान में स्थित है। कैक्टस गार्डन कुलधरा गांव में स्थित है। और गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग ये जैसलमेर में है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला पूछा जाए तो वो है जैसलमेर। राजस्थान का जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। तो साथियों आज का इतना ही जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर का भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास सारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।